ओके सो जो क्वेश्चंस थे वो एक्चुअल में मेरे पास मिस हो गए हैं। अगर आप लोगों के पास है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मैं नए क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे टॉर्क फाइंड करना होता है। देन हम फर्दर मूव करेंगे जो हमारा क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, कोई भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ टॉर्क फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसमें दिक्कत था बच्चों को, मेरे से बोला था बच्चों ने कि इसमें दिक्कत है थोड़ा टॉर्क वगैरह में, डायरेक्शन वगैरह में। तो देखिए मैं आपको दो एग्जांपल अभी करा कर देता हूँ। Let's suppose we have this tan root 2 and this angle is 45 degree. ठीक है, एंड ये 2 मीटर है बेटा। यहाँ से यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है बेटा जो कि यहाँ पर 50 न्यूटन है हमारे पास, और इसका जो वैल्यू है, मतलब जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स हमारे पास लग रहा है इस तरह से। दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस इज 100 न्यूटन फोर्स, और ये हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है, और हमें यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है बेटा पॉइंट ओ के अबाउट, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको मैं बात करूं टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, आर परपेंडिकुलर एफ या फिर एफ परपेंडिकुलर आर। आपको आर और एफ को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना होगा। ठीक है, तो और फिर डायरेक्शन की बात कर लेंगे अपन। ठीक है, तो मैं पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखने का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, टॉर्क लिखेंगे पॉइंट ओ के अबाउट। सबसे पहले बात करते हैं 50 मीटर की, जो सबसे आसान आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज आर। अगर पॉइंट ओ के अबाउट देखें तो ये हमारे पास आर होगा और ये एफ होगा। ध्यान से देखिए तो आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री आपको दिख रहा है। मतलब यहाँ पर किसी को भी ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे। तो आर का वैल्यू कितना था यहाँ पर बेटा 1, एफ का वैल्यू 50, सो दिस इज 1 इंटू 50। ठीक है, एंड डायरेक्शन देखिए बेटा, राइट हैंड रूल का यूज करेंगे सब लोग। आर, ठीक है, एफ नीचे की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ, थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो एक काम करिए, अंदर के डायरेक्शन को अपन लगा देते हैं माइनस, तो बाहर को लगा देंगे प्लस। ठीक है, ठीक है, तो या फिर आप चाहे तो क्रॉस से भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस लगा दिया हमने अंदर के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप बात करेंगे बेटा इस वाले फोर्स की। तो आप देखिए बेटा, इस फोर्स को अगर आपको फाइंड करना है तो पहले कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो 10 रूट 2 का कोस कंपोनेंट, तो ये भी 10 न्यूटन होगा, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो बेटा ये भी हमारे पास कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस वाले फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो उसी पॉइंट से पास करता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो आर और एफ के बीच का एंगल 0 है। ठीक है, सेम लाइन से पास कर रहा है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर एक तीसरा फॉर्मूला और होता है आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा 0 है, तो थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 होता है। इसीलिए इस 10 की वजह से कोई टॉर्क यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से होगा बेटा। अब देखिए, ये आर वेक्टर था, ये आर था और ये एफ था, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो अगर आप टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क कितना होगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो 2 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 20। डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन क्या होगा बेटा, आर और एफ। आर क्रॉस एफ, देखिए आर क्रॉस एफ किधर जा रहा है बेटा, थंब अंदर की तरफ जा रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने एक काम करिए, अंदर के लिए लगा दिया क्रॉस। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा फोर्स ये था बेटा यहाँ पर। अगेन इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, एक कंपोनेंट इस तरह का आएगा। 100 का यहाँ कंपोनेंट होगा 80 न्यूटन, मैं जानता हूँ कंपोनेंट कितना होता है, और ये हो जाएगा 60 न्यूटन। देख कर लीजिए, वैल्यूज डालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, वापस से 80 न्यूटन का कोई टॉर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 80 न्यूटन का फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है, या फिर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन 0 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर 80 न्यूटन की वजह से कोई भी टॉर्क बेटा नहीं होगा, कोई भी टॉर्क नहीं होगा। तो किसका टॉर्क आएगा बेटा, सिर्फ 60 न्यूटन का टॉर्क आएगा। और एंगल देखिए 90 डिग्री होना चाहिए। यहां से आर ड्रॉ किया तो ये आर का डायरेक्शन होगा, दिस इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये आर हो गया, ये एफ हो गया। ध्यान से देखिए बेटा,
ये R हो गया, ये F हो गया। तो R कितना था यहाँ पर 10 और F कितना है 60। सो दिस इज 10 इंटू 60। और डायरेक्शन की अगर बात करें बेटा, तो R और F, R क्रॉस F किधर जा रहा है बेटा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जा रहा है तो अपन लगा देंगे डॉट इस तरह से, ठीक है। तो टोटल देखिए कितना हो जा रहा है बेटा, 50 क्रॉस अंदर की तरफ, ठीक है, 20 भी अंदर की तरफ, और ये हो गया 600 बाहर की तरफ। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 70 को माइनस कर देंगे इसमें से, 70 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 530 न्यूटन इंटू मीटर। ये हमें फाइनल टॉर्क मिला है अबाउट पॉइंट ओ, और डायरेक्शन किधर होगा इसका, बाहर की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सभी को, यस और नो? जिन जिन को भी टॉर्क निकालने में दिक्कत थी बेटा, अब क्या बातें समझ में आ रही है आपको, कैसे फाइंड करना होगा? ओके, एक क्वेश्चन और हम करेंगे टॉर्क के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि मेन बात बेटा मैं टॉर्क इसीलिए सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको टॉर्क में दिक्कत होगा तो आपको आगे हर क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आएगा बेटा। एक क्वेश्चन और हम लेंगे, आप चाहें तो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं आंसर निकालने का, फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन और पेपर उठाइए, आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज ओ। यहाँ पर एक फोर्स है जो इस तरह से है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, ये 2 मीटर है बेटा, ठीक है। एक फोर्स यहाँ पर है इस तरह से, जो इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ तो 50 न्यूटन हम मान लेते हैं। दिस एंगल इज 53 डिग्री, और डिस्टेंस हमारे पास है 1 मीटर, ठीक है। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। तीसरी बात, एक फोर्स है जो यहाँ पर इस तरह से लग रहा है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है बेटा वो 10 मीटर है, और वैल्यू है 100 न्यूटन। एंड फोर्थ जो फोर्स है हमारा, वो कुछ इस तरह से लग रहा है बेटा, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज अगेन 100 न्यूटन। एंड या 100 नहीं लेते, इसको लेते हैं हम 50 रूट टू न्यूटन। और दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 मीटर, ठीक है। सो आपको फाइंड करना है टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। जल्दी से मुझे एक बार आंसर बताइए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से मुझे आंसर करिए बेटा, टॉर्क ओ के अबाउट क्या होगा। अगर इसका सही बता दिया डायरेक्शन के साथ, तो समझ जाइएगा टॉर्क निकालना आ गया है आपको। कुछ आया बेटा आंसर?
580 न्यूटन साइड। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, दे रहा हूं मैं आपको 2 मिनट, बाकी लोग का भी आंसर चाहिए मुझे, फिर हम डिस्कस करेंगे। यार क्या आप ही को डायरेक्शन में दिक्कत है, अभी क्लियर है आपको डायरेक्शन वगैरह? ओके, बाकी लोग बेटा जल्दी से आंसर करिए। $580 crores। ठीक है, एक बच्ची का और आंसर आया है, बाकी लोग आंसर करिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, मैच करेगा अपना आंसर। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ हमें फाइंड करना था। सबसे पहले सबसे आसान जो दिख रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। एंगल देखेंगे 90 आपको दिख रहा होगा दोनों के बीच में, तो दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज एफ। तो यहाँ पर 20 इंटू 2 आपको दिख रहा होगा बेटा, 20 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। एंड डायरेक्शन अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये आर का डायरेक्शन, ये एफ का डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ आ रहा है अंदर की तरफ, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्रॉस। ठीक है, उसके बाद 100 की बात कर लेते हैं। तो 100 न्यूटन उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना था। देखिए उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका कोई टॉर्क नहीं होगा, इसका टॉर्क होगा 0। ठीक है, हाँ इसकी बात करते हैं 50 वाले की। तो इसको अगेन कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे बेटा। तो 50 का इधर कंपोनेंट आएगा 50 न्यूटन, यहाँ पर भी 50 न्यूटन। इस 50 न्यूटन का अगेन टॉर्क कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो सिर्फ इस 50 वाले का टॉर्क आएगा। और ये हमारे पास यहाँ पर आर परपेंडिकुलर होगा, तो आर इंटू एफ। आर कितना था 10, एफ का वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा बेटा 500। ठीक है, कितना हो जाएगा 500। डायरेक्शन अगर आप देखें तो क्लियरली आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मतलब अंदर की तरफ, तो क्रॉस लगा देंगे हम। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, 50 न्यूटन को अगेन ब्रेक करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो 50 का साइन कंपोनेंट इज 4/5, तो ये 40 न्यूटन फोर्स होगा, और ये हमारे पास 30 न्यूटन। इस 30 न्यूटन का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये सेम पॉइंट से पास कर रहा है, तो 40 का टॉर्क होगा। और हमारे पास अगर देखें ध्यान से, आर परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 40। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 40 मतलब 40। और डायरेक्शन देखिए बेटा, डायरेक्शन क्या है, आर क्रॉस एफ, ये भी अंदर की तरफ ही आ रहा है, तो ये भी अंदर की तरफ मतलब क्रॉस लगा देंगे, सारे डायरेक्शन अंदर है। तो 40 प्लस 500 प्लस 40, तो टॉर्क हमारे पास होके अबाउट कितना आ जाएगा, दैट इज बेटा 580 न्यूटन इंटू मीटर। जिन जिन लोगों का 580 आया था डायरेक्शन क्रॉस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टॉर्क में अब दिक्कत नहीं आएगा, टॉर्क फाइंड करना आपको आ चुका है। तो हम हमारे जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू, उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, हम फाइंड कर रहे थे अल्फा का वैल्यू निकालना। ठीक है, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, इस फॉर्मूले के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, इस फॉर्मूले के ऊपर। इस फॉर्मूले के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये था कि टॉर्क एंड आई फ्रॉम सेम एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क जो लेते हैं वो सेम एक्सिस के अबाउट हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे बेटा, वो हम करेंगे वर्टिकल प्लेन वाला। वर्टिकल प्लेन के अंदर mg का भी कुछ रोल होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास इस तरह से रॉड है और यहाँ से हमने इसको हिंज कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर m मास का रॉड है, l लेंथ का रॉड है, एक पॉइंट से हिंज कर दिया और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इसे रिलीज कर दिया हमने। तो क्या हमसे जब पहला क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन है अल्फा एट दिस इंस्टेंट,
इस इंस्टेंट पर अल्फा क्या होगा, एंड सेकंड हो जाएगा हिंज फोर्सेस। हटा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से रॉड था हमारे पास और एक पॉइंट से हिंज है, उसको रिलीज कर दिया। रिलीज करेंगे तो ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि अल्फा क्या होगा इस इंस्टेंट के ऊपर और हिंज फोर्सेस क्या होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। अब ये वर्टिकल कैसा किस प्लेन की बात कर रहा है, वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा है। अगर वर्टिकल प्लेन की बात करेगा तो यहाँ पर mg भी लगेगा, और mg ही है जो इसको नीचे घुमाएगा बेटा। जब मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ तो किसकी वजह से नीचे आ रहा है, इसका ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इस पार्टिकल, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, जो इसको घुमाएगा यहाँ पर, ठीक है। घुमाएगा तो कुछ अल्फा होगा इस इंस्टेंट के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। तो बेटा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला है टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क कितना होगा बेटा, टोटल लेंथ हमारे पास कितना था एल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास कितना होगा बेटा, ये आ जाएगा mg इंटू L/2 इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पर जिस पॉइंट से हिंज कर रखा है रोड को, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml² / 3 इंटू अल्फा, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, m से मार दिया, l से l मार दिया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, 3g/2l। दिस इज द अल्फा, जो हमारा पहला आंसर था, ठीक है। पहला आंसर सभी को क्लियर है बेटा, यस और नो? क्या पहला आंसर सभी को क्लियर है? जल्दी से आंसर करिए, यस और नो बेटा। ओके, तो अल्फा फाइंड करने का तरीका आपको पता है, हमने देख भी लिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ mg फोर्स था, इसीलिए mg का टॉर्क आएगा, ठीक है। और हमने इसी के अबाउट टॉर्क लिया है, इसीलिए हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 हो गया है, ठीक है। हमने इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया है, तो हिंज फोर्सेस जो थे उनका टॉर्क 0 हो गया है, ठीक है। बट सेकंड क्वेश्चन है कि हिंज फोर्सेस क्या होंगे। तो बेटा किस तरह से हमने क्वेश्चन करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, दो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। पहला हिंज फोर्सेस के लिए, मतलब पहला फोर्स एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो इस रॉड के ऊपर तीन फोर्सेस होंगे, एक तो एमजी लग रहा होगा, और जिस पॉइंट से हिंज कर रखा है वहां पर दो फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। दो हिंज फोर्सेस हम अज्यूम करते हैं, N1 और N2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये हमने बना लिए, तीन फोर्स लग रहे हैं इस रॉड के ऊपर। दूसरा जो डायग्राम होता है वो होता है उसके एक्सेलरेशन का डायग्राम, ठीक है। अगर ये रॉड सर्कल में घूमेगा तो इस रॉड के ऊपर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है AT और दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन AR। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं, AT का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर, और ओमेगा का AR का फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 0, क्योंकि इस इंस्टेंट पर जब रिलीज किया है, जब रिलीज किया बेटा, तो ओमेगा इनिशियल कितना था, 0। इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 का मतलब AR का वैल्यू भी इस इंस्टेंट पर क्या होगा, 0, क्योंकि ओमेगा 0 तो AR भी 0। बट AT 0 नहीं होगा, 80 का वैल्यू होगा अल्फा इंटू आर। अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा 3g/2l, तो पुट करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 3g/2l इंटू आर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, L/2, ठीक है। आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू L/2 होगा, ठीक है। ये हमारे पास आर था, एंड दिस इज इक्वल टू L/2। तो यहाँ से L से L कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 3g/4, दिस इज 80, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इक्वेशंस लिखते हैं बेटा, तो डायरेक्टली अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 था, तो N2 बराबर तो 0 दिख रहा होगा, क्योंकि N2 बराबर क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो N2 और एक्सेलरेशन जो था, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में N2 फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 था, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा, एक हिंज फोर्स N2, तो क्या हो गया, 0। दूसरा आप इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, दूसरा इक्वेशन लिखेंगे आप इस y डायरेक्शन के अलोंग। अगर मैं इसको x बोलता हूं तो इसको y बोल देता हूं, तो इसके अलोंग लिखेंगे जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा mg, नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला N1,
तो mg माइनस n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 3g/4। ध्यान से देखिए, हमने F बराबर m इंटू ए इक्वेशन ही लगाया है यहाँ पर। तो इसको n1 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो n1 बराबर क्या होगा, mg माइनस 3mg/4। सो 4 एलसीएम लेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू mg/4। तो हमारे पास जो हिंज फोर्सेस का वैल्यू आ रहा है बेटा, एक हिंज फोर्स तो 0 आ रहा है, दूसरा हिंज फोर्स आ रहा है mg/4। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से रिप्लाई करिए यस और नो, और कोई डाउट है तो पूछिए। सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे बेटा। बाकी लोग, सभी लोग आंसर बताइए, क्लियर और नॉट। क्लियर का स्पेलिंग नहीं आता है क्या बाकी लोगों को? CLEAR जल्दी से टाइप कर दीजिए। यस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्लियर का स्पेलिंग नहीं आता था, अभी लिखे हैं सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। अल्फा निकालेंगे। इन फोर्सेस की बात करेगा, दो डायग्राम बनाएंगे, एक फोर्स वाला एफ बी और दूसरा एक्सेलेरेशन वाला। देन आप लिखेंगे फोर्स बराबर एम इंटू ए। ठीक है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे क्योंकि, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लीजिए, अगला सवाल आप लोग ही बताएंगे मुझे, ठीक है। मैं सिर्फ डायग्राम रफ कर रहा हूं। हाँ, देखिए बेटा, यहां से हमने हिंज कर रखा है इसे, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। और इस कंडीशन से जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पर था, तब इसे यहां से हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। तब हमने यहां से रिलीज कर दिया। अगेन यू हैव टू फाइंड, यहाँ पर रॉड का मास m है और लेंथ l दे रखा है बेटा। यहाँ पर अगेन रॉड का मास m, लेंथ l है, यहाँ से रिलीज कर दिया। तो यू हैव टू फाइंड अल्फा एट दिस इंस्टेंट। एंड सेकंड आपको बात करना है हिंज फोर्सेस के बारे में। पहले आप मुझे अल्फा का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है 37 डिग्री पर था ये, इस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पर था और रिलीज कर दिया। तो और रॉड का लेंथ और मास m इंटू एल, मतलब m और l है। तो आपको अल्फा बताना है, बताइए। पहले अल्फा का आंसर करिए। मैं क्वेश्चन रफ नहीं कर रहा हूं ताकि आपको सॉल्यूशन बनाने में आसानी रहे। प्रोसीजर देख लीजिएगा, मुझे बताइए अल्फा क्या होगा जल्दी से सभी लोग।
हाँ बेटा, अल्फा का आंसर आया किसी का? व्हाट इज अल्फा? इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्या गलती कर रहे हैं देखिए। नहीं आया किसी का आंसर। बेटा देखिए गलती क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आया। कैसे करेंगे बेटा? देखिए सबसे पहले वर्टिकल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रॉड को जो फोर्स घुमाएगा दैट इज mg। mg ये जो इस रॉड को घुमाएगा इसके वजह से टॉर्क आएगा बेटा। तो mg के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। अब ये एंगल 37 था तो ये एंगल 53 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी हमारे पास 37 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है, तो 37 होगा। अच्छा, कंपोनेंट नहीं कर पा रहे थे आप लोग शायद। तो 37 mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 37। cos 37 इज 4/5, so this is equals to 4 mg/5 and this component is 3 mg/5, ठीक है। अगर आप हिंज पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं तो 3 mg/5 उसी पॉइंट से पास कर रहा है बेटा। 3 mg/5 उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पर 3 mg/5 का कोई टॉर्क नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो किसका टॉर्क आएगा? सिर्फ 4 mg/5 का। तो ये हो जाएगा 4 mg/5। कितना डिस्टेंस है बेटा यहाँ से? क्योंकि ये तो सेंटर के अबाउट लगेगा, ठीक है। एम जी है तो सेंटर के अबाउट ही लगेगा, तो दिस डिस्टेंस इज L/2, ठीक है। कितना होगा? L/2। तो अब ध्यान से देखिए, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो R क्रॉस है मतलब 4 mg/5 इंटू L/2 इज इक्वल्स टू टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। आई वापिस से एंड के अबाउट कितना होगा? ml²/3 इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहां से बेटा m से m, l से l कैंसिल आउट किया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट किया, तो 3 और 2 हो जाएगा 6g/5l। दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। ये आएगा बेटा यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 6g/5l। ये आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1/2l 3g sin θ/। बेटा थीटा का वैल्यूज वाली ना, थीटा 37 दिया है मैंने, अल्फा इज 6g/5। आधे लोग कंफ्यूज है कि एमजी का टॉर्क कहाँ गया। बेटा एमजी को तो रिजोल्व कर दिया है मैंने, एमजी का टॉर्क नहीं आएगा। एमजी को तो कंपोनेंट में तोड़ दिया है, तो कंपोनेंट्स का टॉर्क आएगा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पता चले कुछ लोग एमजी का टॉर्क भी लिखने लग गए कंपोनेंट के बाद भी। एमजी को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये उसी लाइन से पास कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 mg/5 का टॉर्क होगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा L/2 इंटू फोर्स, तो ये तो हो जाएगा टॉर्क बराबर आई का वैल्यू ml²/3 क्योंकि एंड से पास कर रहा है इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज 6g/5l, ठीक है। ये आंसर था। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया था कि हिंज फोर्सेस क्या होंगे। बेटा देखिए अच्छा सवाल है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हिंज फोर्सेस की बात कर रहा है। हिंज फोर्सेस के लिए मैंने बताया था दो डायग्राम आपको बनाने पड़ते हैं, एक तो फोर्स वाला, दूसरा एक्सीलरेशन वाला। बना लीजिए। चलिए एक फोर्स वाला, दूसरा बनाएंगे हम एक्सीलरेशन वाला। तो फोर्स वाले में देखिए बेटा, यहाँ पर इस तरह से हमने लगा दिया फोर्स N1 और दूसरा परपेंडिकुलर लगा दिया N2, ठीक है। फोर्स कितने लग रहे हैं बेटा? यहाँ पर लग रहा है 4 mg/5 और यहाँ पर लग रहा है 3 mg/5।
अच्छा, एक्सलेशन की अगर आप बात करते हैं तो दो एक्सलेशन होते हैं जब सर्कल में घूमता है, तो ए आर होता है पहला और दूसरा होता है एटी। एटी बराबर अल्फा इंटू आर और ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा अगेन जीरो, क्योंकि जब इसको रिलीज किया था तो इनिशियल ओमेगा जीरो था, ये घूम नहीं रहा था इनिशियली। तो यहाँ पर ए आर का वैल्यू तो क्या होगा, जीरो आएगा बेटा, कोई रेडियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एटी तो होगा, एटी बराबर अल्फा इंटू आर। अल्फा का वैल्यू कितना बेटा, अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा हम निकाल चुके हैं, दैट इज 6G/5L। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, आर का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये कितना डिस्टेंस था, L/2, तो एल से एल मार दिया तो दिस इज 3G/5। तो ये हमारे पास 80 आ गया है। अब आप इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब आप बेटा इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, n1 माइनस 3mg/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो जीरो है इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्टली आपको दिख रहा है n1 का वैल्यू हो जाएगा 3mg/5। इसमें कोई शक नहीं है किसी को, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं n2 प्लस 4mg/5, ये तो नेट फोर्स हो गया, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 3g/5, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो n2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3mg/5 माइनस 4mg/5, तो दिस इज माइनस mg/5। ठीक है, तो माइनस mg का मीनिंग क्या होगा बेटा, माइनस mg का मीनिंग होगा जो जो n2 का डायरेक्शन आपने अज्यूम किया है उसके अपोजिट नॉर्मल लगेगा। मतलब n2 का डायरेक्शन एक्चुअल में इस तरह से पीछे की तरफ होगा, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा, mg/5, जबकि n1 जो आ रहा है, n1 जो टॉर्क है, मतलब सॉरी जो हिंज फोर्स है, उसका वैल्यू आ रहा है 3mg/5। दिस इज द आंसर्स। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सभी को? अच्छा सवाल था ये, प्लीज रेस्पॉन्स करिए, अच्छे सवाल में रेस्पॉन्स करेंगे तभी मैं अच्छे सवाल कराऊंगा, नहीं तो मैं आसान आसान सवाल कराता रहूंगा। प्लीज रेस्पॉन्स करिए बेटा, समझ में आया नहीं आया, यस और नो? ओके, देखिए अच्छे सवाल की ही प्रैक्टिस करनी है, आसान सवाल बन जाएंगे अगर अच्छे सवाल अपन ने सीख लिए। मैं आपको वापस से, सर प्लीज रिपीट सेकंड इक्वेशन, बेटा रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर दूंगा मैं। आप एक बार पूछिए, आप 5 बार पूछिए, रिपीट करूंगा, बट रेस्पॉन्स करिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए बेटा, सेकेंड इक्वेशन परपेंडिकुलर लगाइए, मतलब एक्सलेशन देखिए, एक्सलेशन और फोर्स का डायरेक्शन, जो फोर्स है बेटा n2 और 4mg/5 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स दोनों का एडिशन बराबर मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है। मैंने एक ही डायग्राम के दो अलग इमेज बना रखे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। फोर्स और एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर दोनों का एडिशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 3g/5। तो यहाँ से n2 का वैल्यू हमारे पास आया माइनस माइनस mg/5, तो मैग्नीट्यूड तो mg/5 होगा, एंड माइनस का मतलब क्या है कि n2 जो आपने अज्यूम किया है उसके अपोजिट लग रहा होगा, मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा साक्षी? ओके, तो इस तरह के सवाल, अच्छे सवाल हम करेंगे, ठीक है। एक और अच्छा सवाल हम करने वाले हैं इस बार, अल्फा आपको बताना है, ठीक है, कोशिश करिएगा गलत ना हो। चलो मैं पहले आसान करता हूं, अगर आप लोग आंसर कर पाएंगे तो उसको टफ करेंगे फिर, ठीक है। अ, पहले मैं आसान कर रहा हूं, असली सवाल इसके बाद आएगा अगर आप इसका आंसर कर पाएंगे तो।
दिस इज द रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, और दिस एंगल इज 45, ठीक है। आपको बेटा अल्फा निकालना है, इस इंस्टेंट पर अल्फा क्या होगा बताइए जल्दी से, यहां से रिलीज किया है इसको, अल्फा क्या होगा इस इंस्टेंट पर, जल्दी से आंसर करिए। अगर आप इसका आंसर करेंगे तो मैं असली सवाल बताऊंगा। व्हाट इज अल्फा? एम जी देखिए कंपाउंड में ब्रेक करिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जो लास्ट दो क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। थ्री जी बाई टू रूट टू, ठीक है। देखते हैं, एक बच्ची का आंसर आया है, बाकी लोग आंसर कीजिए बेटा। आंसर मुझे अभी याद नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा आप ही के सामने, बाकी लोग, बट पहले मेरे को बाकी लोग का आंसर चाहिए। ईशिका, निशांत, साक्षी, सयाली, वेंकटेश, जल्दी से आंसर करिए। व्हाट इज अल्फा हियर? थ्री जी बाई टू रूट टू एल, ठीक है। 10 सेकेंड्स और, 10 सेकेंड्स और दे रहा हूँ बस। ओके, मैच करिएगा, मैं बता रहा हूँ, कम ही लोग आंसर कर पाए। बेटा ध्यान से देखिए, वापस से वर्टिकल प्लेन है, सेम मेथड रिपीट करूंगा। एम जी लगेगा डाउनवर्ड, कंपाउंड में तोड़ देंगे इसको, ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 होगा, तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg बाय रूट टू, और यहाँ भी आ जाएगा mg बाय रूट टू, ठीक है। अब ये वाला जो फोर्स है वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा, इसका टॉर्क 0 होगा, तो आप इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा। बेटा टॉर्क आएगा सिर्फ इसकी वजह से, फोर्स कितना है mg बाय रूट टू, और डिस्टेंस कितना होगा l बाय टू, डिस्टेंस होगा l बाय टू इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ठीक है। आई का वैल्यू कितना बेटा, एंड के अबाउट अगर रॉड की बात करेंगे तो रॉड के अबाउट, रॉड के एंड के अबाउट टॉर्क होता है ml स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा। अब देखिए m से m, l से l मार दिया हमने, तो एल्फा का वैल्यू आएगा 3g बाय टू रूट टू एल, एल नीचे आएगा, दिस इज द अल्फा। वेंकटेश बिल्कुल करेक्ट था, गार्गी आपका भी ठीक था, लेकिन आप एल भूल गए, ठीक है। एल स्क्वायर था तो एल आपने गायब कर दिया, ठीक है। वेरी गुड, जिन दो बच्चों ने आंसर किया था बेटा, बाकी लोगों को क्या दिक्कत आ रही है प्लीज मुझे बताइए, तभी मैं समझ पाऊंगा। बाकी लोग प्लीज मुझे आंसर करिए, क्या दिक्कत आ रहा है आपको, क्यों आंसर नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो प्लीज बताइए। ठीक है, तो ये असली क्वेश्चन नहीं था, असली क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस था, मैं अच्छा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग आंसर करेंगे, ये होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, सब लोग मुझे आंसर करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है सभी लोग। क्वेश्चन क्या है,
दिस इज द रॉड, ठीक है, जिसका मास m था, लेंथ l था, ठीक है। लेकिन इस बार हमने जो इसको हिंज किया है वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया है, ठीक है। हमने एंड से हिंज नहीं किया है, इस बार इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया है इसको, ठीक है। एंड दिस एंगल इज अगेन अल्फा, जो मतलब ये जो एंगल था वो अगेन 45 डिग्री था, और हमने इस पॉइंट से इसको रिलीज कर दिया बेटा, ठीक है। और ये जो रॉड दे रखा है, ये डिस्टेंस है l/4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि पहले तो मैं इस तरह से एंड से रिलीज कर रहा था, ठीक है। अब की बार हमने इसको यहां से हिंज कर रखा है, समझ रहे हैं। मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो l/4 लेंथ का है, देखिए। और एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये वर्टिकल के साथ, दिस इज 45। अब आपको बताना है अल्फा एट दिस इंस्टेंट, अल्फा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कहाँ चेंज आएगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। अल्फा अगर देखना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। टॉर्क के लिए आप mg देखिए, mg कहाँ लगता है, सेंटर के अबाउट लगता है, कंपाउंड ब्रेक करिए, ठीक है। आई का इंपॉर्टेंट है, वहां पर आई चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हिंज चेंज कर दिया है, ठीक है। अब मैंने काफी चीजें बता दी है, आप लोग अल्फा बताइए और मुझे व्हाट्सएप करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, ठीक है, परसों वाला जो क्लास होगा उसके अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम ओमेगा वगैरह फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है बेटा आज के सेशन में आपको? आज के सेशन में अगर कोई डाउट है बेटा तो प्लीज पूछिए। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप पर बता सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।